केवल मात्र एक मांस का लोथड़ा, माटी, जिसको माटी बोलते हैं, जिसको पार्थिव पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वस्तु मान लिया जाता है। तो जिंदा में और मुर्दे में जो फर्क है वो सिर्फ एक ही वस्तु का है, वो है उसमें प्राण शक्ति नहीं है और एक में प्राण शक्ति है। बाकी तो शरीर के अंग सारे सेम टू सेम रहते हैं। मरने के बाद में भी कुछ समय तक ऐसा ही पड़े रहते हैं हम लोग, ना आँख में, ना कान में, ना जीभा में तुरंत फर्क नहीं पड़ जाता है। तो परमात्मा का चैतन्य अंश जो भीतर विद्यमान है, हमारे भीतर जो उस परमात्मा का अंश जिसको हमने आत्मा बोला है, आत्मा का ही विस्तृत रूप या उच्चतम स्वरूप जो है वो परमात्मा है, परम आत्मा। तो हमारे भीतर जो निवास करता है वो आत्मा। तो आत्मा अंशी का अंश है। अंशी कौन? तो भगवान। उस भगवान का अंश हमारे भीतर विराजमान है। इसको कई बार हम गलती कर लेते हैं यह मानने की कि ये सांस नहीं आई उसको, या ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही केवल श्वास कहलाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आदान प्रदान ही श्वास कहलाए तो हमारे पास वर्तमान में विज्ञान ने बहुत प्रगति करी हुई है। कोई भी सिलेंडर लगा करके ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सकते हैं और उससे किसी व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक बार कोई अगर व्यक्ति किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो समाप्त है। यहाँ पर बहुत ही ज्ञान की बात और गूढ़ रहस्य है कि अगर ये केवल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा ही होता तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे पड़े हैं, उनसे हम जिंदा रह लेते, सालों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कोई चैतन्य अंश है, कोई परमात्मा का तत्व है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा कण है जो हमारे भीतर जब तक रहता है तब तक तो हम इस शरीर को चेतन समझते हैं। इस शरीर में देखो चमक जो है वो उसकी है। आप जो चमकते हैं वो केवल उस चैतन्य अंश के कारण ही चमकते हैं। अगर वो चेतना भीतर नहीं है तो आपकी चमक दमक सारी खत्म हो जाती है, आप काले हो जाते हैं, थोड़ी देर में डार्क होने लगते हैं और धीरे धीरे इतने डार्क हो जाते हैं कि आपका मूल स्वरूप ही नहीं पहचान पाता। आम आदमी पहचान ही नहीं सकता कि ये शरीर किसी व्यक्ति का है। अर्थात इसमें जो प्रकाश है, जिसको सिद्धों ने, जिसको संतों ने, जिसको ऋषि मुनियों ने जिस प्रकाश की बात करी है, वास्तव में वो आत्मा का ही प्रकाश होता है, जिस पर प्रकाश की वजह से ही हम सब इतने चमकदार बने हुए हैं। चाहे कलर आपका काला है, सफ़ेद है, गेहुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भीतर अगर आत्म तत्व है तभी आपका वो रंग प्रकाशित होता है, अन्यथा उस रंग का कलर तुरंत ही फीका पड़ने लगता है और 5-7 दिन 10 दिन बाद में उसी मर्त शरीर में कालापन आ जाता है। उतना ही कालापन आ जाता है जितना किसी लकड़ी आदि में या किसी निर्जीव पदार्थ में होता है। पत्थर आदि के रंग जो होते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। पत्थर उसी प्रकार से आपका शरीर भी पत्थर की तरह पार्थिव हो जाता है। भूमि का जैसे एक रंग है, उसी रंग के हम रंगीन हो जाते हैं हमारा अस्तित्व खत्म होने के बाद में। अर्थात यह हमारे भीतर परम तत्व है, उस परमात्मा का अंश है, जिसको बार बार ऋषि मुनियों ने, बार बार संतों ने, बार बार शास्त्रों ने वर्णित किया है कि आप बाहर भगवान को ढूंढते हैं, ये भगवान आपके भीतर ही निवास करता है। अगर अपने स्वरूप को पहचान लें, अपने आप को पहचान लें, तो आपको पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है। क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आप दिख रहे हैं। अगर आप वो होते तो फिर आप विद्यमान रहते। थोड़ी देर में आपका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उस शरीर में से एक तत्व है वो जो निकल करके फिर दूसरे शरीर का रूप धारण कर लेता है। यूँ समझें कि ये शरीर केवल आत्मा का निवास स्थान है और कुछ नहीं है। और ये कर्म भूमि है जिसको हम भोगने के लिए आत्मा भीतर आ जाती है और आत्मा फिर उस हिसाब से उसको कर्म में लगा लेती है। कुत्ते में आएगी तो कुत्ते जैसे कर्म करेगा, और इंसान में आएगी तो इंसान जैसे कर्म करेगा। अगर किसी चिड़िया में आत्मा आएगी तो वो चिड़िया जैसे ही कर्म करेगा, उसके खान पान के तौर तरीके उसके वैसे ही होंगे और उसका
शरीर भी उसके हिसाब से होगा। अलग अलग तरह के पंख, अलग अलग तरह के पैर, अलग अलग तरह के हाथ, अलग अलग तरह का नाक नक्श जो होता है, वो सब उसके कर्म भोगने के हिसाब से बनाया हुआ है। सांप को उस हिसाब से बना दिया, अजगर को उस हिसाब से बना दिया, शेर को उस हिसाब से बना दिया। ये परमात्मा के अपने नाना प्रकार के रूप हैं जो कर्म भोगने के हिसाब से। तो हम परमात्मा के उस अंश के अंशी हैं और परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। इस बात को साक्षी मानकर जब हम कर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी गलत कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि योग में आता है यम और नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये तभी पालन हो सकता है जब हम ये मानने लगे कि हमारे भीतर रह रहा है, वो देख रहा है। जब हम गलत करते हैं आँखों से, कानों से, जीभा से, हाथों से, पैरों से, चेष्टाओं से, मन से, बुद्धि से, जब भी हम कोई गलत बात करते हैं, गलत आचरण करते हैं, अधर्म आचरण करते हैं, अन्याय का आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को नाराज़ करते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णित है। तो परमात्मा आपसे नाराज़ हो जाता है। तो आप एक तरफ तो जाकर के भजन करते हैं, उसी भगवान को मंदिर में जाकर मनाते हैं, और दूसरी तरफ जाकर के अपनी चेष्टाओं से बेईमानी करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म आचरण करते हैं, असत्य वाचन करते हैं, अधर्म के हिसाब से अपने जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा आपके साथ हो ही नहीं सकता, और परमात्मा आपको दंड स्वरूप आपके जीवन में संकट डालता है, परेशानियां डालता है, आपको बीमार करता है, अस्वस्थ करता है, आपको कर्ज में रख देता है, आपको दुखों के पहाड़ दे देता है। ये सब कुछ, हालांकि ये सब कुछ भी पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण से होते हैं, और हम वैसा ही कर्म अपने आप ही कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे माध्यम से ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका फल हमें भोगना होता है। लेकिन भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान को ही साक्षी मानने से हम इन कर्मों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और कर्म फल के सिद्धांत से काफ़ी हद तक अपने आप को बचाकर हम मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं। मुक्ति का मतलब यही है कि हम इन दुखों से, हम इन सुखों से, हम इन राग से, हम इन द्वेष से मुक्त होकर के जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, और फिर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जो हमारी ऊपर की आत्मा है उसके साथ में हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। तो परमात्मा हमारी माता को, पिता को, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्र जन, गुरुजन, सखाजन सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, समर्थ रखे, श्वासवान रखे, प्राणवान रखे। हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। हम ना तो बुरा सोच सकें, ना तो बुरा देख सकें, ना तो बुरा सुन सकें, ना तो बुरा बोल सकें, ना तो बुरा कर सकें। ना तो हमारे द्वारा अधर्म का आचरण हो, ना हमारे द्वारा अन्याय का आचरण हो, ना ही हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध करते हो, ना ही हमारे द्वारा किसी विधि सम्मत तरीके के विरुद्ध कार्य हो। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद परमात्मा हमें प्रदान करे। परमात्मा ने जो श्वासें बख्शी है, जो दान दे रखा है, प्राण दान हमें दे रखा है, हमारे माता पिता को दे रखा है, हमारे गुरुजनों को दे रखा है, हमारे निकटतम जिनसे भी हमारी प्रियता है, जिनमें भी हम राग से जुड़े हुए हैं, उन सबको जो श्वासें दे रखी है उसके लिए उस परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि चाहे हम जितने भी सुखी हों, अगर हमारे अभीष्ट जन, हमारे प्रियजन अगर प्राण संपन्न नहीं है, उनमें पीड़ाएं हैं, उनमें दुख है, उनमें तकलीफ़ें हैं, तो हम चाह कर के भी सुखी नहीं हो सकते। तो ये मालिक की मेहरबानी सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत।